हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी। जब स्टेट इमरजेंसी लागू हो जाती है तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल कितने टाइम बाद चाहिए होता है? सो योर ऑप्शंस आर 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। सो द करेक्ट आंसर इज 6 मंथ्स। स्टेट इमरजेंसी जो है ये आपकी आती है आर्टिकल 356 में, और आपको याद रखना है इसको एक और नाम से जाना जाता है प्रेसिडेंट्स रूल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन डिसॉल्व राज्यसभा? ठीक है, द ऑप्शंस आर द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द प्रेसिडेंट, द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट और नन। सो राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है नन, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है और ये डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। लोकसभा को आप डिसॉल्व कर सकते हो, राज्यसभा आपकी आती है 80 आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। आपका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1948 एंड 26 नवंबर 1949। सो द करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर 1949। ओके, आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, जिसको हम मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे। Next question is, new all India services can be initiated in India only if the following makes a recommendation. So your options are ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, उनको कौन रिकमेंड करता है? द प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो द राइट आंसर इज राज्यसभा। दैट कम्स अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है आर्टिकल 312 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19। जो हमारा आर्टिकल 19 है वो हमें कितनी फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है? सो योर ऑप्शंस आर 3, 4, 5 और 6। ये आप सभी को पता होगा। जो हमारा फ्रीडम होता है 6 टाइप के हमें वो प्रोवाइड करता है फ्रीडम्स। ठीक है, आर्टिकल 19 डील विद द राइट टू फ्रीडम, गारंटी 6 राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। The next question is, in which year the first meeting of Rajya Sabha was held in independent India? So your options are 1950, 1952, 1953, 1954. So first meeting कब हुई थी? The right answer is 1952. ठीक है, the next question is, in which year Dogri language was included in the 8th schedule of Indian Constitution? डोगरी को 8th schedule में कब शामिल किया गया था? 8th schedule में हमारी जो ओरिजिनली थी उसमें 40 लैंग्वेजेस आती थी। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स के थ्रू अदर लैंग्वेजेस को भी इन्वॉल्व किया गया, तो हमारी जो डोगरी है उसको इसमें लाया गया 2003 में। ठीक है, 92 अमेंडमेंट 2003 में, और इसमें 4 लैंग्वेज आई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो ऑप्शंस आर 9, 10, 11, 12। सो ओरिजिनली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 10 थी, लेकिन उसके बाद 86 अमेंडमेंट 2002 में जो थी 2002 में एक नई हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। ठीक है, 11th, इसमें था 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The principle of collective responsibility is enshrined in which article of the Constitution? So collective responsibility है आपके कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 75, 76, आर्टिकल 77, आर्टिकल 78। सो करेक्ट आंसर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी enshrined in आर्टिकल 75। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। The next question is, which among the following is not a fundamental duty of a citizen? Options are respect for the constitution, respect for the national flag, respect for the national anthem, respect for the government. So इसमें जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वो है रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट। So the next question, which of the following article empowers the president to call for joint sitting of both houses? तो जो हमारी कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करता है कि वो जॉइंट सीटिंग करवा सकते हैं दोनों हाउसेस की? सो आर्टिकल 102, आर्टिकल 101, आर्टिकल 108 और आर्टिकल 110।
सो द करेक्ट आंसर है आर्टिकल 108। ठीक है, जब भी लोकसभा राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट हो या कोई बिल से रिलेटेड कोई इशू हो तो राज्यसभा जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट मीटिंग करवाता है, तो वो आती है आर्टिकल 108 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस आर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज भीमराव अम्बेडकर। okay, national flag was adopted on, this is an important question. Options are 25 January 1950, 15 August 1947, 22 दिसंबर 1959 और 22 जुलाई 1947। तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड? दल बदल का जो कानून है वो कब आया था? 1950, 1960, 1985 और 2005। सो द करेक्ट आंसर इज 1985 और ये हमारा था 52 अमेंडमेंट इन 1985 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वॉज मेड फुल फ्लैज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? 21st अमेंडमेंट, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो जो सिक्किम है वो आपका कब उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? वो मिला था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1975 में। ठीक है, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।